देखिए, कथा में जितने भी दृष्टांत है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये दृष्टांत कुछ ना कुछ हमें बताते हैं। लोग कहते हैं कि भक्ति करने की भी उम्र होती है। कहते हैं ना कई लोग, अभी क्या जाप करना, अभी क्या भक्ति करनी, अभी क्या माला करनी, अभी क्या गुरु नाम लेना। अरे 60 साल की उम्र के बाद करेंगे सब। लेकिन ये नहीं पता कि 60 साल की उम्र तक तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। अरे 60 साल की उम्र जब हो जाएगी तुम अच्छे से बैठ पाओगे कि नहीं पाओगे। अरे 60 साल की उम्र जब हो जाएगी तब तुमको अच्छे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा कि नहीं देगा। और तुम कहते हो 60 साल की उम्र के बाद जाप करेंगे, उम्र के बाद नाम लेंगे। मान लीजिए गन्ना है और जब गन्ने को खेत से लाया जाता, भरपूर रस है उसमें, लेकिन रस निकालने के बाद पीछे क्या बचता है? कचरा, जिसमें कुछ नहीं है। तो 60 साल के बाद तुम में भी यही बचता है। तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं कर रहे, गोड़े तुम्हारे काम नहीं कर रहे, ठीक से आलती पालती लगती नहीं है। जाप करने बैठते हो तो गोड़ों के नीचे तकिया लगा लगा कर बैठते हो। दीदी एक ही माला नहीं होती है, बैठा ही नहीं जाता, क्या करें? हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का जाप करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। 6 वर्ष की ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो आप और हम फिर किस चीज का इंतजार करते हैं? अच्छा, माता पिता की एक आदत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई हमारा छोटा बच्चा भक्ति करने लग जाता है, पूजा पाठ करने लग जाता है, मंदिर जाने लग जाता है, माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है उनको। कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं ये साधु ना बन जाए, कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। महात्माओं के पास जाते, महाराज आजकल हमारा बेटा पूजा पाठ ज्यादा करता है, भक्ति ज्यादा करता है, मंदिर ज्यादा जाता है, चिंता हो रही है, कहीं ये आजकल ये बहकी बात करता है, कहीं ये साधु ना बन जाए। पर एक बात बताऊं, साधु बनना आसान नहीं है। इस संसार में रहना फिर भी आसान है, संत बनना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे तुमको इस बात की चिंता क्यों नहीं होती कि हमारा बेटा कहीं डाकू ना बन जाए, कहीं चोर ना बन जाए, कहीं लुटेरा ना बन जाए, कहीं गलत कार्य पे ना चलने लग जाए और साधु बन जाए। तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? अरे धन्य है वो माँ जिसकी संतान साधु बन गई, संत बन गई, भगवान का सुमिरन कर रही है, भगवान का जाप कर रही है। आपकी पता नहीं कितनी कितनी पीढ़ी तर जाती है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कन्हैया का कि आपने ऐसी संतान हमको दी जो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन आपकी टेंशन बढ़ जाती है, आपकी चिंता बढ़ जाती है। अरे बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा? एक बात बताइए, जिनके 4-4, 5-5 पुत्र है, क्या उनको सही से रोटी मिल रही है? जाकर देखना उनके घर में क्या हाल है उनका। उनको भी टाइम पे रोटी नहीं है, माँ और बाप का बंटवारा हो चुका है? माँ दूसरे बेटे के घर में रहती है 6 महीने, बाप दूसरे बेटे के घर में रहता है 6 महीने। उनको बुढ़ापे में जाते समय, अंतिम समय में एक जगह रहने का सौभाग्य नहीं है। और तुम सोचते हो कि हमारी औलाद बड़ी होकर हमें संभालेगी, हमारा सहारा बनेगी। नहीं, सहारा एक ही है, मेरा कन्हैया। इसलिए इस संसार के लिए मत रोया करो,
छोटे से बच्चे को सिखाया करो पूजा करना, मंदिर जाना, चौपाइयां पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब सिखाया करो। मेरे मन तू क्यों रोता है, मेरे मन तू क्यों रोता है, जो लिखा है वही होता है। तुम कितना भी सोच लो, कितनी भी चिंता कर लो, नहीं हो पाएगा। रास्ते 10 और खुले, जब एक बंद होता है। रास्ते 10 और खुले, जब एक बंद होता है। जिन पेड़ों पर फल नहीं होते, क्या वहां चिड़ियों का बसेरा नहीं होता? होता है। कभी ये मत सोचना इस पेड़ को उखाड़ दे, ये फल नहीं देता है। नहीं, आपको नहीं पता वहां पर कितने जीवों का बसेरा होता है। हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। हिम्मत मत हारिएगा, हमेशा हिम्मत रखिएगा। कितनी भी उड़ान भर ले आसमान में, मिलना तो सबको जमीन पर है। उड़ान हम लंबी चौड़ी भरते हैं, सपने बड़े लंबे चौड़े सजाते हैं, लेकिन मिलना तो सबका इस जमीन पर होता है। मत मायूस हो दुनिया के सितम, खुद पर पाकर सुना है जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है, उसका भगवान होता है। उदास मत होया करो। जब पति रूठ जाता है, पत्नी रूठ जाती है, बच्चे रूठ जाते हैं, सास ससुर रूठ जाते हैं, मन उदास हो जाता है। सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो हमारा कोई नहीं है। नहीं, आपका वो है जिसने आपको यहाँ भेजा है, वो आपके साथ है। कभी भी आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं। हमेशा जीवन में खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, और दूसरों को भी प्रसन्न रखा करो। ये कोशिश किया करो कि मेरी वजह से अगर एक भी खुश है तो मैं कितना खुश किस्मत हूं कि मेरी वजह से किसी और को खुशी मिल रही है।